समस्या क्या चीज है? उसको सबसे बड़ी समस्या जान रहे हैं, फोन पे लगन रहता है। अजब, ये सब चीजें लाइफ की एक सेकेंडरी पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। जो कहता है ना लव इज लाइफ, उसे चुरा का लाइफ खराब हो जाता है। हमने बहुत से लड़कों को देखा है, पटना में 2-3 लड़के हमारे पास आए, सुसाइड करने जा रहे थे इस सब चक्कर में। बताइए, सुसाइड करने की चीज है। तो ये सब भी आजकल के लड़कों का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे बड़ी क्या चीज है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना है, कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरत होनी चाहिए। एक ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, दूसरा गाड़ी अच्छा होनी चाहिए, दोनों अच्छा है ना तो तीसरी सड़क अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो तुमको ले आते हैं, चलो तुमको हम गाँव के खेत में उतार देते, ड्राइवर भी निकल जाएगा 2 मिनट। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए खुद उसका शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए और मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। आप लोग को ये टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हम लोग पटना में बैठ के आप लोग से जुड़ सकते थे, वरना डायरेक्ट आके डेली पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग को एक मार्गदर्शन का जो अभाव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको पूरा करते हैं। मानसिक विकास आप लोग जब तक अपने अंदर खुद से इच्छा शक्ति नहीं बनाइएगा तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया में आपका कोई अपना है। कहा जाता है ना कि अगर गहराई से सोचो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। ये बात सच है। अगर आप गहराई से सोचिएगा तो आप इस दुनिया में अकेले हैं, लेकिन इत्मीनान से सोचिएगा तो यही हकीकत है कि आप अकेले हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा। याद रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। ये जमाना बहुत खराब है। अगर आप आगे निकल जाएंगे तो आप अपनों को छोड़ देंगे, और अगर आप रुके रहेंगे तो आपके अपने आप को छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप में जी जान लगा के रखिए, क्योंकि उगते सूरज की पूजा की जाती है। आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका विकास नहीं हुआ, अरे पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मुरझाने के बाद। आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं, आप खुद अपने माँ बाप में फर्क देख सकते हैं। एक लड़के का जॉब हो जाएगा, एक का नहीं हो जाएगा, तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाता है। भले कहने के लिए है कि हमारे ये सब बराबर है, लेकिन समाज हमेशा याद रखिएगा कामयाब के पीछे होती है। तो आप जरूर कामयाब होइएगा। देखिए, अभी लड़कों का जो एज होता है इसमें ना बातें थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को एक दिन में सोचिएगा कि बदल जाने के लिए अपना कभी नहीं बदलेगा। और जो ये सोचता है कि हम जाएंगे टाइम टेबल बनाएंगे, जो टाइम टेबल बनाया ससुरा का रिजल्ट नहीं होगा। आप बताइए, दिल से बताइए, कोई टाइम टेबल फॉलो करता है? अरे हम अपने जीवन में 250 टाइम टेबल बनाए कभी फॉलो नहीं किया, कभी फॉलो नहीं होता है। अरे एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो दिल पे छप जाए, यहाँ पे छप जाए, यहाँ पे जो आपको सोने नहीं दे, यहाँ पर ऐसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपको। और कभी भी बाबू लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाएगा। लड़कों लोग में खराबी क्या हो जाता है ना कि सोचता है कि हमको इतना पढ़ लेना है, ये कंप्लीट करना है, कोई उतना नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, एक तो थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। लड़का बेड पे जाता है ना तो तकिया को 3 बार मोड़ता है, और तब उसको लगाता है ऐसे 3 किताब पढ़ता है, और तब उधर से व्हाट्सअप आ जाता है। सोचता है देखे किसका है, तो उधरे देख लेता है नाइकी वाली का है, समझेगा। अब पहलका करेगा तो ऊपर से घसका के पढ़ लेगा, घसका देगा दूर से, ना तो अभी नीला कर देगा कि पढ़ लिया है। कम कचरा होता है सब, आधा टाइम तो उधरे दिले सब सेकेंडरी चीज होती है। सब समझ आएगा कि नहीं? क्या लड़की लोग समझ में आ रहा है? लड़का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत बदमाश होता है। एक आप लोग उधर ध्यान दे देते हैं। दूसरा क्या चीज है, आजकल आपको पता है आपके लिए सबसे बड़का दुश्मन नहीं से जो मोबाइल बनते जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए पॉइजन बनते जा रहा है। आप बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद कर देते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी व्हाट्सएप पे। ये 3 चीज़ है ना, आपके 24 घंटा को ना 6 घंटा यही मार देती है। सोचिए कि लोग का 1.5 GB डाटा 12 बजे रात से पहले खत्म हो जाता है, और डाटा खत्म हो जाता है ना तो ऐसे बेचैन हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया। आपको हॉटस्पॉट चालू करना है, खत्म हो गया। और लड़का इस सॉफ्टवेयर के इंतजार में है कि काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनता कि जो मेरा आज का डाटा खत्म हो गया ना तो कल वाला उधार ले आते, तो कल का क्लियर है। इसके इंतजार में बैठा। ये जुनून जिस दिन आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा ना, जिस दिन ये जुनून आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि आप में देखिए, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम और आप सब,
जो हिंदुस्तान में जन्म लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशनसीब है जो बिहार की मिट्टी में जन्म लिए। हम यहाँ पे केवल हम बिहार के, मेरी मम्मी बिहार की रहने वाली, सिवान जिला की वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा बचपन से नाता था यहाँ पे। तो हम प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर में हुई, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पीजी, उसका पीएचडी अभी तक चल ही रहा है। तो लेकिन बार बार हम यही चाहते थे कि हमको बिहार का एक बार सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि आप वास्तविकता बताते हैं आपको ना, जो जुनून यहाँ के विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए है वो कहीं पे नहीं है, हो भी नहीं सकता कहीं पे, लेकिन केवल मार्गदर्शन की कमी है। थोड़ा सा रास्ते में कभी आप लोग भटक जाते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप संभाल लेना। जैसे कॉमन समस्या बताते हैं, आप मोबाइल लेंगे, आप कब उसमें 2 घंटा निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। दूसरी समस्या, आपको कभी कोई दिल तोड़ दिया तो आप 2 महीना बर्बाद हो जाएंगे, टेंशन हो रहा है, हमारा दिल टूट गया। ये सब तो फालतू चीजें है। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जब आपके अपने मिलेंगे ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, कितना कमाता है। देर से बनिए लेकिन जरूर बनिएगा, क्योंकि वक्त के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे कि क्या करता है तुम। इसलिए अपने आप में अगर आपका विकास, अपने आप को वजूद बचा के रखना है, तो आपका कामयाब होना जरूरी है, वरना आप अपने परिवार के साथ अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपके बाप दादा लोग यही सोच के शादी ब्याह कराते हैं कि खानदान का नाम रोशन करेगा, और आप लोग अपने चौथे या 5वें दादा का नाम भूल गए हैं। बोलिए, नाम रोशन कर रहे हैं, जब खुद अपने 5वां 6वां दादा लोग का नाम याद नहीं है तो आप क्या करेंगे। अरे इनको छोड़िए ना, चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, दूसरे नंबर पे 80% लोग को नहीं याद रहता एडविन एंडरलिन। तो सोचिए, एक कदम पीछे रहने से दुनिया भूल गई। एक कदम अगर पीछे रह गया ना तो 80% दुनिया भूल गई। सोचिए एक कदम का क्या नुकसान होता है। केवल नील आर्मस्ट्रांग का कदम पहले पड़ा था, दूसरा कदम एडविन एंडरलिन का पड़ा था, लेकिन 80% जनसंख्या उसको भूल गई है यहाँ पे। तो केवल लोग कामयाब को याद रखते हैं, केवल कामयाब को। और आपको बताते हैं ना, आप अगर यहाँ दिन रात पढ़िए, थोड़ी सी गलती से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, तो लोग भूल जाएंगे आपको कि आप क्या मेहनत करते थे, आप पर उंगलियां उठाने लगेंगे, पढ़ता क्या था। और आप लाख बदमाशी करिए, लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, तो जिन्होंने आपको पढ़ते देखा भी नहीं था वो भी कहेंगे मेहनती लड़का था। क्योंकि दुनिया कामयाबी देखती है, रास्ता कोई नहीं देखता है। क्या आप जिस दिन बन जाइएगा ना, तो आपकी बातों को लोग हकीकत मानेंगे, और अभी आप हकीकत कहेंगे तो लोग आपको सबके नजर से देखेंगे, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है यहाँ। और ऐसे नहीं होता है बाबू कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो समझ जाइएगा कि उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने स्टूडेंट लाइफ के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा 61% था। खैर ये अलग बात है कि 63% पे यूनिवर्सिटी टॉप हो गया था। वहाँ ऐसा नहीं बाबू, थोड़ा सा वहाँ पे 3 ऑनर्स लेना पड़ता है। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर भी हम जीएस पढ़ाते हैं। सोच के अजीब सा लगता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेरा ऑनर्स। और ये वाला वो हम लोग का मैथ जो होता है ना, बीएससी वाला, वो थोड़ा अलग होता है। और ये वाला जो मैथ आपके विनोद सर पढ़ाते हैं, वो वाला मैथ अलग होता है ना। वो पता नहीं कैसे निकालते, 3 मुर्गी 4 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी होगी, इस टाइप का कुछ करके निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड रहता है वो, और मैथ के टीचर लोग तो और उसको गजब बनाते हैं लोग। लेकिन हमारे अंदर ना, आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक जुनून था कि नहीं हमको ये इसको कंप्लीट करना है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, हम ये चाहते थे कि ये स्टैंडर्ड हर जगह नहीं मिल रहा है, और ना ही हर लड़का एंट्रेंस निकाल सकता है। और मान लीजिए आप निकाल भी लिए तो उसकी उतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि जो सबको वहाँ पे एडमिशन दिला सकता है, आपको नहीं दिला सकता। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, हम चाहते थे कि वहाँ पे हर चीज़ को एक एब्जॉर्व करके यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायर्ड फी में आपको अब तक पहुँचाया जा सके, जिसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत साथ दिया, और इन सबसे ज़्यादा बढ़कर आप लोगों ने साथ दिया, जो रात 9 बजे तक भी आप लोग क्लास लेते रहते हैं यहाँ पर। और हम लोग आप देखते होंगे लाइव क्लास में, हम पटना वालों को कहते हैं कि लाइव वाले से कुछ सीखो वहाँ पे, और आप ज्यादा मेहनत करते हैं। बस अब थोड़ा सा अपने आप में क्या करना है, सुधार की जरूरत है, थोड़ा बस सुधार करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हाथ उठाइए जो लोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा भूल जाते हैं, वो दोबारा बोलना पड़ता है, सब भूल जाता है। जो हाथ नहीं उठा रहा है सबसे जल्दी भूलता है। और यही आप में खराबी है कि आप लोग ना अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों पीछे रह गए, हम गलती करते नहीं है।